हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लिया हूँ इलेक्शन रिलेटेड वर्ड। इलेक्शन चल रहे हैं तो उससे संबंधित मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगी। हिंदी में कहते हैं इसको चुनाव संबंधित शब्द। आपको उसकी हिंदी मीनिंग या हिंदी मीनिंग पता होंगे, मगर आपको उसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होंगे। तो मैं आज आपको उसकी इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है डाक द्वारा मत। जैसे कुछ लोग बाहर होते हैं तो वो डाक से मत डालते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ऑफ वोट। स्पेलिंग है POSTAL, पोस्टल वोट। VOTE, वोट। पोस्ट ऑफ वोट, डाक द्वारा मत। नेक्स्ट है मत पत्र। जैसे मत पत्र होता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बॉलेट। स्पेलिंग है BALLOT, बॉल्ट, मत पत्र। नेक्स्ट है आचार संहिता। आचार संहिता होती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। स्पेलिंग है CODE, कोड ऑफ कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। नेक्स्ट है वोटिंग मशीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EVM, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। की स्पेलिंग है ELECTRONIS, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, VOTING, वोटिंग मशीन, MACHINE, मशीन। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है महागठबंधन। जैसे कुछ पार्टियां एक दूसरी पार्टी से गठबंधन बांध लेती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट अलायंस। स्पेलिंग है GRAND, ग्रैंड अलायंस, ALLIANCE, अलायंस, ग्रेट अलायंस, महागठबंधन। नेक्स्ट है गठबंधन। जैसे दो पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अलायंस। इसकी स्पेलिंग है ALLIANCE, अलायंस, गठबंधन, अलायंस। नेक्स्ट है आम चुनाव। आम चुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल इलेक्शन। स्पेलिंग है GENERL, जनरल इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आम। नेक्स्ट है उपचुनाव। उपचुनाव को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय इलेक्शन। स्पेलिंग है BY, बाय इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन, बाय इलेक्शन, उपचुनाव। नेक्स्ट है संसद। संसद में जैसे हमारी बहुत सारे बिल पास होते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पार्लियामेंट। स्पेलिंग है PARLIAMENT, पार्लियामेंट, संसद। नेक्स्ट है वाद विवाद। जैसे बहुत सारी पार्टियों में वाद विवाद होता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डिबेट। स्पेलिंग है DEBATE, डिबेट, वाद विवाद। नेक्स्ट है सांसद। जो पार्लियामेंट का सांसद होता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MP, उसको उसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्पेलिंग है MEMBER, मेंबर, OF, ऑफ पार्लियामेंट, PARLIAMENT, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शॉर्ट में MP। नेक्स्ट है विधायक। जो विधानसभा का सदस्य होता है तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं MLA। इसकी स्पेलिंग है MEMBER, मेंबर OF, ऑफ लेजिस्लेटिव, LEGISLATIVE, लेजिस्लेटिव असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। नेक्स्ट है विधानसभा, जिसमें हमारे बिल वगैरह पास होते हैं, बहस होती है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव। स्पेलिंग है LEGISLATIVE, लेजिस्लेटिव, विधानसभा। नेक्स्ट है निर्दलीय उम्मीदवार। मतलब जो किसी भी दल में नहीं होता तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। स्पेलिंग है INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, CANDIDATE, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार। नेक्स्ट है उम्मीदवार। मतलब जिसको हम वोट देंगे तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कैंडिडेट। स्पेलिंग है CANDIDATE, कैंडिडेट, उम्मीदवार। नेक्स्ट है खड़ा होना। जैसे चुनाव में मंत्री खड़े होते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टैंड। स्पेलिंग है STAND, स्टैंड, खड़ा होना। नेक्स्ट है नामांकन पत्र। जैसे कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नॉमिनेशन पेपर। स्पेलिंग है
NOMINATION, nomination paper PAPER, पेपर नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पत्र। नेक्स्ट है पार्षद, पार्षद को हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसलर, उसकी स्पेलिंग है COUNCILLOR, काउंसलर पार्षद। नेक्स्ट है निर्वाचक क्षेत्र, निर्वाचक क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी, स्पेलिंग है CONSTITUENCY, कंस्टिट्यूएंसी निर्वाचक क्षेत्र। नेक्स्ट है चुनाव करना, चुनाव करना को हम इंग्लिश में कहते हैं होल्ड इन इलेक्शन, स्पेलिंग है HOLD, होल्ड इन इलेक्शन ELECTION, इलेक्शन, होल्ड इन इलेक्शन, चुनाव करना। नेक्स्ट है महापौर, महापौर को इंग्लिश में कहते हैं मेयर, स्पेलिंग है MAYOR, मेयर महापौर। नेक्स्ट है जीतना, जैसे हम चुनाव में जीतते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विन, स्पेलिंग है WIN, विन जीतना। नेक्स्ट है शपथ लेना, जैसे जीतने के बाद मंत्री शपथ लेते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम टेकिंग ऑफ, स्पेलिंग है TAKE, टेक इन ऑफ OATH ऑफ, टेकिंग ऑफ, शपथ लेना। नेक्स्ट है हार जाना, जैसे चुनाव में कोई सी पार्टी हार जाती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं लूज, स्पेलिंग है LOSE, लूज, हार जाना। नेक्स्ट है पूर्ण बहुमत, जैसे कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है तो उसको इंग्लिश में कहेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेलिंग है ABSOLUT, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, MAJORITY, मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। नेक्स्ट है बहुमत, जैसे किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी, स्पेलिंग है MAJORITY, मेजॉरिटी, बहुमत। नेक्स्ट है मतदान दिवस, मतदान दिवस को हम इंग्लिश में कहेंगे पोलिंग डे, स्पेलिंग है POLLING, पोलिंग डे, DAY, डे, पोलिंग डे, मतदान दिवस। नेक्स्ट है मतदान उपस्थिति, तो मतदान उपस्थिति को हम कहेंगे वोटिंग टर्नआउट, स्पेलिंग है VOTER, वोटिंग टर्नआउट, TURNOUT, वोटिंग टर्नआउट, मतदान उपस्थिति। नेक्स्ट है भाषण देना, जैसे बहुत सारे नेता वगैरह भाषण देते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एड्रेस, स्पेलिंग ADDRESS, एड्रेस, भाषण दे। नेक्स्ट है रैली, जैसे बहुत सारे नेता हम लोगों के पास जाकर रैलियां करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें वोट दीजिएगा तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रैली, स्पेलिंग है RALLY, रैली, रैली। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल, जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कैबिनेट, स्पेलिंग है CABINET, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है प्रवक्ता, प्रवक्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं स्पोक पर्सन, इसकी स्पेलिंग है SPOKES, स्पोक पर्सन, PERSON, स्पोक पर्सन, प्रवक्ता। नेक्स्ट है भाग न लेने, जैसे कुछ लोग मतदान में भाग नहीं लेते तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अब्स्टेन, स्पेलिंग है ABSTAIN, अब्स्टेन, भाग न लेना। नेक्स्ट है फेर बदल करना, जैसे कोई नेता दूसरी पार्टी में और दूसरी पार्टी वाला उस पार्टी में आ जाता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रिसिफल, स्पेलिंग है रिसिफल, RESHUFFLE, रिसिफल, फेर बदल करना। नेक्स्ट है सत्ता से हटना, जैसे कोई नेता सत्ता से हटता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे टापल, स्पेलिंग है TOPPLE, टापल, सत्ता से हटना। नेक्स्ट है छेड़छाड़ करना, जैसे कोई मत से छेड़छाड़ करता है वोटिंग में तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम ट्रबल, स्पेलिंग है TEMBER, ट्रबल, छेड़छाड़ करना। नेक्स्ट है निर्वाचन चुनाव, निर्वाचन चुनाव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्टोरल रोल, स्पेलिंग है ELECTORAL, इलेक्टोरल रो, ROLL, इलेक्टोरल रो, निर्वाचित चुनाव। लास्ट वर्ड है हमारा निर्गम मत अनुमान, मतलब जैसे पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम एग्जिट पोल, स्पेलिंग है EXIT, एग्जिट POL, पोल, एग्जिट पोल, निर्वाचित अनुमान, एग्जिट पोल, निर्गम मत अनुमान। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें
ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। ये थे इलेक्शन रिलेटेड वर्ड, आपको और कौन से वर्ड चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। आपको कौन से वर्ड की इंग्लिश या हिंदी मीनिंग पता थे, आप मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो का बेनिफिट औरों को भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ।